एक साइड आप देख रहे हैं राहुल गांधी इसी स्कूल में बच्चों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, जहां पर बच्चों ने एजुकेशन सिस्टम से लेकर अभी अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आई उन सब पे सवाल पूछे। राहुल गांधी ने खुल के जवाब दिए। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जब बच्चों से मिलते हैं तो आप देख रहे हैं क्या करते हैं। और ये राहुल गांधी का एक स्कूल का उदाहरण मैं इसलिए दिया क्योंकि ताज़ा आज का मामला था। देश हो विदेश हो, हर जगह यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, क्यों राहुल गांधी को ही बुलाया जाता है? क्यों मोदी जी कभी न स्कूल में दिखते हैं, न कभी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के बीच में दिखते हैं? अगर दिखते भी हैं तो सिर्फ झंडी दिखाने के लिए या किसी का उद्घाटन करने के लिए या फिर डिग्रियां बांटने के लिए, इसके अलावा कहीं नहीं दिखाई देते। क्यों? दो छोटी वजह मैंने आपको बताई। अब तीसरी वजह सुनिए। तीसरी वजह यह है कि मोदी जी डरते हैं। अगर किसी इंस्टीट्यूशन में मोदी जी को बुलाया भी जाता है ना, तो मोदी जी वहां जाने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर किसी ने ये राहुल गांधी की तरह सवाल पूछ लिए तो वो क्या जवाब देंगे। क्योंकि नॉलेज का मामला तो खाली है ही है, साथ में एक बहुत बड़ी बाधा है, वो बाधा है अंग्रेजी भाषा की। इसलिए कोई बुलाए भी मोदी जी को तो मोदी जी वहां नहीं जाते। दूसरी वजह, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना, वो भी मोदी जी को बुलाने से कतराते हैं, क्योंकि किसी भी सही एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कोई ये नहीं चाहेगा कि उन पर ऐसा धब्बा लगे कि जैसा और इंस्टीट्यूशन पे लगता है जहां मोदी जी जाते हैं, क्योंकि वो सारा फंक्शन यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन का ना रहकर संघ और बीजेपी का हो जाता है। इसलिए वो बचना चाहते हैं ऐसे से, इसलिए मोदी जी को बहुत से लोग अप्रोच ही नहीं करते, बुलाते ही नहीं। तीसरी वजह, राहुल गांधी की डिग्रियां सबको मालूम है कि राहुल गांधी कितने पढ़े लिखे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो डिग्रियों को लेकर बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। तो जिसकी खुद की डिग्रियों पर सवाल हो, क्या कोई यूनिवर्सिटी, सही यूनिवर्सिटी, ऐसे शख्स को बुलाना चाहेगी कि आप आइए और हमारे फंक्शन में अपनी बात रखिए, शामिल होइए, हमारे चीफ गेस्ट बनिए? या किसी स्कूल के बच्चों को क्या ऐसा आदमी कोई राय ढंग की दे पाएगा जिसकी खुद की शिक्षा पर सवाल खड़े हों? इसलिए बड़े सिस्टमैटिक तरीके से हर यूनिवर्सिटी के चांसलर्स को हर यूनिवर्सिटी के वो चांसलर बना दिए गए हैं जिनकी कहीं ना कहीं से संघ की बैकग्राउंड है या बीजेपी की बैकग्राउंड है। ये इसी सिस्टमैटिक तरीके से बनाए गए हैं ताकि मोदी जी को वो बुलाया जा सके, क्योंकि अब तक मोदी जी को एक बहुत चुभन होती है। ये अमेरिका हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, भारत हो, कहीं चले जाएं, राहुल गांधी स्टूडेंट्स के बीच जाते हैं, राहुल गांधी को यूनिवर्सिटीज़ बुलाती हैं, राहुल गांधी अपनी बात रखते हैं, सवालों के जवाब देते हैं, लेकिन मोदी जी नहीं कर पाते। इसलिए मोदी जी ने अपने लोगों को वाइस चांसलर बना दिया है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग संस्थानों का हेड बना दिया है कि आप बुलाइए, जो प्रोग्राम पीएमओ से आएगा उसी के हिसाब से होगा। सवाल जवाब का तो मतलब ही नहीं है, वो शो मोदी शो होगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज शो नहीं होगा। ये एक तरीका अब मोदी जी इससे करें, लेकिन मजबूरी मोदी जी की ये है, बदकिस्मती कह लीजिए, कि ये भी सिर्फ भारत तक ही सीमित है, विदेशों में तो नहीं कर सकते ना। ये राहुल गांधी आज तमिलनाडु के एक स्कूल में, सेंट थॉमस स्कूल में गए, बच्चों से इंटरेक्शन किया, बच्चों के फंक्शन में गए, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान स्कूल से वादा किया था कि जब भी आप बुलाओगे मैं आऊँगा। राहुल गांधी वहां पहुंचे, बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी फ्यूचरिस्टिक बातें बताई, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कल कहाँ थे? देश के प्रधानमंत्री जर्मनी के चांसलर को अपने साथ ले गए, कहाँ? गुजरात के काइट फेस्टिवल में, जहां हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ा रहे थे। या फिर ये देखिए आपकी स्क्रीन पर, अपनी ही फोटो लगी गाड़ी पर डमरू बजाते हुए, अपने को शिव का रूप बताते हुए लोगों के बीच रोड शो कर रहे थे।
अब आप खुद अगर पढ़े लिखे हैं, अगर आप में दिमाग है, खुद हिसाब लगाइए कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। हमने जिसे प्रधानमंत्री पद पर बैठाया है, क्या वो प्रधानमंत्री उस लायक है? या हम जिसे पप्पू कहते रहे अब तक, क्या वो सही में पप्पू है या प्रधानमंत्री के पद के सबसे लायक है? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री लोगों की समस्याओं का समाधान करने, अगली जनरेशन, अगली पीढ़ी को मोटिवेट करने की बजाय या फिर उनके लिए जॉब क्रिएशन करने की बजाय, उनके एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की बजाय मस्जिदों तो छोड़िए, मस्जिद तो नहीं जाते, माफ कीजिएगा, मंदिरों के चक्कर लगाते रहते हैं और मंदिरों में भगवान से ज्यादा दर्शन लोगों को अपने कराते हैं। क्या वजह है कि मोदी जी की जगह जहां पर पढ़े लिखे की बात हो, राहुल गांधी को बुलाया जाता है? उसकी वजह है, कई वजह हैं। एक वजह मैं आपको पहले बताता हूं। देश का प्रधानमंत्री युवाओं के सवालों का जवाब देने की बजाय कहता है कि हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग चला सकते हैं। यह देश का प्रधानमंत्री कहता है, जबकि नेता विपक्ष स्टूडेंट के बीच उन्हें सबसे ऊपर एआई वगैरह इन टेक्नोलॉजी की बात करने के अलावा सबसे ऊपर कहते हैं, सीखो तो सबसे पहले मानवता का सबक सीखो। And we hear every day IT revolution, AI, data. We hear all these words and we hear that this is the information age where information is freely available, accessible. But the job of an institution, of a school like this, is to create people who are able to look at the information, turn the information into knowledge, and even more importantly, to behave with wisdom. Because if in the information age we do not have wisdom and we are carried away with information, the world will become a very unpleasant place. We will fight with each other. We will harm each other. And that is exactly my fight. I also want to help develop an India where people are kind to each other, where people listen to each other, respect each other's traditions, respect each other's languages, respect each other's religions, are kind to each other. बात लाख टके की देश के प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप बताइए, कोई शख्स 12वां साल में हो लगातार प्रधानमंत्री के पद पे और किसी शिक्षण संस्थान में वो स्टूडेंट्स के बीच बैठ के सवालों के जवाब नहीं देता है, अपनी बात नहीं कहता है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कितनी बार वो चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे वो थिंकर्स हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो भारत में हो, चाहे भारत से बाहर हो, सवालों के जवाब देते आपने देखे होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते ही करते थे। 12 साल में मोदी जी को कहीं भी एक बार भी सवाल का जवाब देते तो छोड़िए, अपने दिल की बात कहते हुए नहीं सुना। क्योंकि दिल की बात कहते हुए मोदी जी के मुंह से फिर वही अचानक निकलेगा, राम, हनुमान, शिव जी, मुसलमान, यही सब निकलेगा। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में तो ये सब नहीं चलेगा ना। यूं तो अपने आप को सनातन के रक्षक कहते हैं, कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताते हैं, खुद हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ाते हैं। अब मेरे हिसाब से ये सवाल कल से लेकर बड़ा जायज़ सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहा है कि उन सनातनियों का अब वो गौरव कहाँ गया, वो जोश कहाँ गया, वो गुस्सा कहाँ गया, जब प्रधानमंत्री हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ रहे हैं तब उनकी आस्था को ठेस नहीं लग रहा।
तब उनकी आस्था को ठेस नहीं लग रहा जब मोदी जी शिव जी की तरह त्रिशूल लेकर दिखा रहे हैं, अपने आप को एक तरह से शिव का अवतार बता रहे हैं। कभी राम जी को छोटा बच्चा बनाकर चलाते हैं, पोस्टर इस तरह का रिलीज करते हैं, तब ये हिंदुओं की सो कॉल्ड हिंदू आस्था के लोगों की आस्था को ठेस नहीं पहुंचती है। और राहुल गांधी जब सही सवाल कहते हैं तो इन्हें लगता है राहुल गांधी तो हिंदू है ही नहीं, राहुल गांधी तो भारतीय ही नहीं, राहुल गांधी तो हिंदू विरोधी है। लेकिन एक चीज मैं आप बता रहा हूं, 10 साल या 11 साल और अब में बड़ा फर्क है। जो डर 10 साल में दिखा था आपने, जहां पर राहुल गांधी को खुल के तारीफ करने वाले, राहुल गांधी को खुल के इनवाइट करने वालों की संख्या बहुत कम थी, वो संख्या बढ़ रही है। धीरे धीरे लोगों के दिल से सत्ता का डर निकल रहा है। अब वो भी चाहते हैं कि सही में भारत का जो असली स्वरूप है, भारत की जो असली आत्मा है, भारत जिस रास्ते पर चला था 2014 तक, उस रास्ते पर चलना चाहिए। और ऐसे लोग अब धीरे धीरे सामने आने लगे और ऐसे लोग धीरे धीरे अब राहुल गांधी से न सिर्फ मुलाकातें कर रहे हैं, न सिर्फ राहुल गांधी से मिल रहे हैं, न सिर्फ राहुल गांधी को अपने यहाँ बुला रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी की सोच का भी समर्थन कर रहे हैं। और सच्चाई देखिए, कागज के फूल से खुशबू आ नहीं सकती, देखने में अच्छा लग सकता है, लेकिन बहुत जल्द कागज के फूल पे जब धूल चढ़ती है ना, तो उसकी असलियत सामने आ जाती है। और इस कागज के कमल की धूल भी बहुत ज़्यादा जमने लगी है और असलियत आने लगी है। इसीलिए लोग अब कहने लगे हैं कि हमने कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।